नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज़ 18 इंडिया पर आज हम एक बहुत ही ज़रूरी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। 28 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें 2.22% बढ़कर $96.385 प्रति बैरल तक ये दाम पहुंच गए हैं। WTI क्रूड 2.07% बढ़कर $90.53 प्रति बैरल हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, सबसे पहले इसे ही समझते हैं कि आखिर क्रूड ऑयल है क्या। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जो कि पेट्रोल, डीजल और कई अन्य उत्पादों का मुख्य कच्चा माल है, रॉ प्रोडक्ट। 28 मई 2026 को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:17 पर ब्रेंट क्रूड 2.22% की तेजी के बाद $96.385 प्रति बैरल पर आ गया। इसी तरह WTI क्रूड ने 2.07 की बढ़ोतरी दर्ज की और $90.53 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह तेजी लगातार दूसरे सत्र में देखी गई है, जिसका मुख्य कारण है अमेरिका और ईरान के बीच की बढ़ती अनिश्चितताएं। अब देखिए, अमेरिका ईरान के तनाव के कारण को भी समझिए, क्योंकि यह है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि आखिर अमेरिका ईरान तनाव क्यों बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौतों को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण तेल बाजार में घबराहट फैल गई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम वार्ता विफल हो रही है, जिससे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की समय सीमा दी है, लेकिन राजनयिक प्रयास ठप हो गए हैं। इसके अलावा ईरान और इजरायल के बीच में सैन्य मुठभेड़ों के चलते लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिससे तेल आपूर्ति रोड में रुकावट की आशंका बढ़ गई है। 2 मार्च 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद तेल की कीमतें 9% बढ़ गई थी। अब ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, हॉर्मुज स्ट्रेट का महत्व क्या है, आपको हम वो समझाते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या और इसका तेल आपूर्ति से क्या लेना देना है। हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर कहें, ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है, रास्ता है, जो कि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल के व्यापार का मार्ग है। अब ये मार्ग सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी या फिर युद्ध होता है, तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति कई दिनों के लिए प्रभावित हो सकती है। इसलिए जब भी यहाँ पर तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। वर्तमान में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही नेवल ब्लॉकेज को खत्म नहीं किया जाएगा। इससे तेल सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट की चिंता बढ़ गई है। अब वैश्विक तेल बाजार का प्रभाव भी आप समझिए, क्योंकि हम अब बात करेंगे कि क्या अब प्रभाव स्ट्रेट अवे तेल पर पड़ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो $111.10 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी। WTI क्रूड भी $115.12 प्रति बैरल तक जा चुका था। मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 60% से ज्यादा तेजी आई है। कीमतें करीब $70 प्रति बैरल से सीधा बढ़कर $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अब ऐसे में निवेशक अस्थिरता से बचने के लिए तेल में निवेश कर रहे हैं, जिससे कीमतें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। ग्लोबल बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर एग्रीमेंट के बाद ब्रेंट और यूएस क्रूड के लिए 2026 की दूसरी तिमाही के प्राइस आउटलुक को घटाकर क्रमशः इस तरीके से कर दिया है, $90 और $87 प्रति बैरल के हिसाब से कर दिया था। लेकिन अब सीजफायर वार्ता विफल होने के कारण कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। अब इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इंपोर्टर। अब ऐसे में अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का जो 85% हिस्सा है वो भारत इंपोर्ट ही करता है, इससे ज़्यादा ही। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना भी लगभग तय है।
हालांकि 28 मई 2026 को भारत के शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अगर क्रूड ऑयल की कीमतें देखें तो 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं ये कीमतें। अगर तो पेट्रोल और डीजल पर मार्केटिंग मार्जिन नेगेटिव 14 रुपये प्रति लीटर और 18 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है पेट्रोल और डीजल का इस हिसाब से। अब ऐसे में इसका मतलब है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के आयात बिल पर भारी दबाव बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत का तेल आयात बिल लगभग 13 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप? अब कई इसके अन्य कारण भी हैं, सिर्फ यही नहीं। तेल की कीमतों के बढ़ने के पीछे एक और कारण है, आपूर्ति व्यवधान। क्षेत्र में टैंकर यातायात में हालिया व्यवधानों ने यानी कि मुश्किलों ने पहले ही जोखिम प्रीमियम को बढ़ा दिया था। व्यापारियों ने आपूर्ति बाधाओं की संभावना को बढ़ते हुए देखते हुए ध्यान में रखा हुआ है। 2 टैंकर्स पर हमले की वजह से इराक के तेल पोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसीलिए भविष्य में अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में और ज़्यादा तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब कुल मिला के भविष्य में क्या हो सकता है, मन में सवाल ये होगा, अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है मान लीजिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाता है, तो पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। इसीलिए 27 मई 2026 को तेल की कीमतें 5% गिर भी गई थी, क्योंकि हॉर्मुज़ प्रणाली से शिपिंग दोबारा खोलने की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन राजनयिक प्रयासों के ठप्प होने और ईरान की समय सीमा नज़दीक आने के साथ में व्यापारियों के जो निकट भविष्य में अस्थिरता है वो बनी रहने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया था कि 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल की क्रूड कीमतों पर ऑटो फ्यूल की स्थिर पंप कीमतें एक्साइज ड्यूटी में हालिया कमी के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि OMCs के प्रॉफिट पर असर डाल रही हैं। इसीलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो तेल की कीमतों में अस्थिरता के लिए तैयार रहें, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अब अगर आम जनता की बात करें, उनके लिए क्या सलाह है? आम जनता के लिए सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल की आप कीमतों पर नज़र बनाए रखिए। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से पंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दूरी तय करने के लिए UPI या डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। कार पूलिंग करें, अगर संभव हो तो साथ में काम पर चले जाएं, कहीं आना जाना हो साथ में कर लें। अलग अलग गाड़ियों के इस्तेमाल से बचें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं। जन परिवहन का उपयोग करें, पब्लिक जितनी भी सर्विसेज हैं उनका उपयोग करें, इससे ईंधन की खपत आपके लिए कम होगी। वाहन की भी रखवाली करें, क्योंकि सही रखवाली से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। याद रखें, तेल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि प्लास्टिक, कीटनाशक, कई अन्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए भी कुछ सलाह। म्यूचुअल फंड्स में आप सतर्क रहें। ऊर्जा क्षेत्र के फंड्स में अस्थिरता भी हो सकती है। विविधता को अपनाएं, सिर्फ तेल पर ही निर्भर ना रहें। अपने पोर्टफोलियो में अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करें ताकि एक साथ अगर कोई नुकसान हो तो आपको बहुत ज़्यादा झेलना ना पड़े। सोने चांदी पर भी विचार करें। भू राजनीतिक तनाव के दौरान सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो वहीं लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म पर फोकस करें और अस्थिरता से इससे प्रभावित नहीं होगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, कुल मिला के ये 28 मई 2026 को क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की पूरी कहानी थी। अमेरिका ईरान तनाव, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी और आपूर्ति व्यवधान के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर आपने इन बदलावों को समय पर समझ लिया तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे।